नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल के क्लासेस पुणे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर आपने देखा है बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरआरबी रेलवे हो गया, जितने भी एग्जाम आपने देखे होंगे, आरआरसी रेलवे हो गया, आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे है ना। तो जो होते बहुत ईजी हैं लेकिन टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, अपन इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कंसेप्ट क्या होगा, मान लीजिए एन कोई नंबर लिखा हुआ है, एन कोई नंबर लिखा हुआ है जिसके जो फैक्टर हैं मान लीजिए पी और क्यू हैं, और भी हो सकते हैं, मान सकते हैं आगे p टू द पावर a लिखा हुआ है एंड a q टू द पावर b लिखा हुआ है। मान लीजिए ये p और q क्या है, फैक्टर है। ये p और q जहाँ पे, या चूंकि बिका हम लिख सकते हैं वेयर p एंड q क्या है, फैक्टर्स नंबर है, फैक्टर्स हैं, क्या है, फैक्टर्स हैं। एंड a कॉमा b क्या है, ये एक्सपोनेंट्स हैं या पावर है। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इसको हम पावर भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, एक ही मीनिंग है ना। तो आपको क्या करना है ना, प्रोडक्ट निकालना है। जब प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, n टू द पावर नंबर ऑफ डिवीजर, n टू द पावर नंबर ऑफ डिवीजर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सीधा करेंगे, जो नंबर ऑफ डिवीजर्स निकाले हैं उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे और उस पर उसके बेस में क्या लगा देंगे हम, n या ओरिजिनल नंबर को लिख देंगे। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। अगर आपको नंबर ऑफ डिवीजर्स पता नहीं है तो आपको पहले लेक्चर्स पे जाना पड़ेगा, जो मैंने सबसे पहले बताया है, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी संख्या के गुणनखंडों को, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हम 12 लिखा हुआ है, अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे, यहां पे करते हैं, अगर मैं 12 का फैक्टर करूं तो आता है 2 की पावर 2 इंटू 3 आता है। अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, एक्सपोनेंट अगर की बात करें तो मैंने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट समझिए, ओरिजिनल नंबर लिख दिया, इसकी पावर में इसके टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या करना है, एक्सपोनेंट में बंद मत। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपोनेंट में आप 1 प्लस कर दो, एक्सपोनेंट में आप 1 प्लस कर दो, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स निकालना है, तो आप n की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिवाइड कर दो 2 से और उसको पावर में लिख दो। तो जैसे यहाँ पे बात करेंगे, नंबर हमारा कितना है, 12 है, तो 12 की पावर टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितना है, 6 है, 6 की पावर 2 किया, डिवाइड किया कितने टाइम, 3 टाइम। दैट मीन्स 12 की पावर जो 3 की वैल्यू होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा, 1728 होगा, 1728 होगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्यूब भी निकालना बता देता हूँ। यहाँ पे आप बात करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है, 12 का क्यूब निकालना है, तो आप निकालोगे इससे, किससे निकालोगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब से आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हम इसको बात करें, a यहाँ पे 1 लेंगे और b इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो b की पावर 3 मतलब 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यूब पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, 3 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 1/1। दूसरा स्टेप होगा 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 होगा, और फर्स्ट होगा 1 का क्यूब, राइट। अब हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर क्यूब बराबर कितना होता है, 8 होता है, लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8 नहीं होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। अब 12 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम एक बार में सिर्फ एक ही नंबर को लिख सकते हैं, इसलिए 1 क्या आएगा, कैरी कर देंगे या हाशल लगा देंगे, जिसको आप बोलते हैं। अगेन 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 6 और 1 7। अब तो कोई कैरी नहीं आया, तो आगे 1 का क्यूब 1, करेक्ट आंसर आया कि नहीं आया। अच्छा, अब ये बेस्ट जो अप्रोच है, अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। किसका लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब। अप्रोच ये बेस्ट कहाँ से किसके लिए है,
ये जो बेस्ट अप्रोच है वो है 11 से लेके 19 तक के नंबर के लिए बेस्ट अप्रोच होती है। इससे आप आंसर तो पूरा 99 तक निकाल सकते हो, नंबर सभी नंबर्स के आप क्यूब निकाल सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है तो वो 11 to 19 रहेगी। क्यों रहेगी ये समझिए। समझने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, आप 11 से लेके 19 तक के नंबर लिखेंगे तो आपका जो फर्स्ट प्लेस ऑफ नंबर होगा वो कौन होगा, 1 होगा। और 1 में आप कितने भी टाइम मल्टीपल करो, स्क्वायर करो, वो हमेशा 1 ही रहता है। इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि ये जो अप्रोच रहेगी वो सिर्फ 11 to 19 तक के लिए बेस्ट रहेगी। बाकी के लिए हालांकि थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, लेकिन हम वो भी निकाल सकते हैं आराम से, वो भी निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। अगर दूसरा तरीका बात करेंगे तो दूसरा तरीका भी है क्यूब निकालने का, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी बात करेंगे हम इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन की। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 18 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो 18 के जो फैक्टर्स आएंगे वो कितना आ जाएगा, 3 to the power 2 into 3 to the power 2, राइट। मैंने क्या बोला, आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है सीधा लिखेंगे, कुछ नहीं परेशान होना है। अब समझ में आ गया आप लोगों को। प्रोडक्ट निकालना है तो पहले नंबर 18 लिखो, जो सॉरी नंबर था वही लिखना है। अगेन पावर में क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इनको डिवाइड कर दो 2 से। तो 18 की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 1 + 1 इंटू 2 + 1, और इनको हम कंबाइंड डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा 18 की पावर 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा 3, 18 की पावर 3 कितना होता है, 5832 होता है। जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही हम 18 का क्यूब निकाल सकते हैं, किससे, a + b का होल स्क्वायर करके, a + b का होल क्यूब। क्या बताया था मैंने, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 51 कैरी आ गया। अगेन बात करेंगे 3ab² की, मतलब 8 8 जा 192, 192 and 1, 192 and 1 3, 9 5 14, 243, तो आ जाएगा 3 और 24 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। 24 क्या आ गया, कैरी आ गया, 24 कैरी आ गया। अगेन 3 8 जा 24 एंड 24 हो जाएगा 48, तो आ जाएगा 4 कैरी, कितना आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है और +5 + 4 करेंगे तो 5832। क्या हमारा आंसर मैच करता है, बिल्कुल राइट, आंसर मैच करेगा, है ना। नेक्स्ट डे बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो आपके मन में डाउट आएगा कुछ ना कुछ कि 2 to the power 4 लिखा हुआ है, आंसर तो 2 to the power 4 आएगा इसमें। अब अगर हम बात करेंगे प्रोडक्ट की तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट में आएगा तो कैसे काउंट करेंगे हम, 16 to the power लिखेंगे 4 + 1 / 2, दैट मीन्स 16 to the power आएगा 5 / 2। तो ये तो इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन आ गया एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 5 to the power 2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m × n। तो क्या मैं इसको 4 to the power 2 × 5/2 लिख सकता हूँ, जहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 4 to the power 5 रहेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1024, आंसर आ जाएगा 1024, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 25। तो 25 का भी वही है, 25 को हम लिखेंगे तो 5 की पावर 2 आएगा। तो अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है तो अब कुछ नहीं करना है, 25 to the power 1/2 इस तरीके से करेंगे। 25 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे वही बात, फिर फ्रैक्शन बन गया, तो क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो 5 to the power 2 × 3/2, दैट मीन्स 5 to the power 3 आएगा, जिसकी वैल्यू 125 होगी। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 125 होगा। क्लियर है बात। इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सम ऑफ डिवीजर्स नया टॉपिक रहेगा। थैंक यू सो मच।